अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यू लुकिंग गुड। हैप्पी न्यू ईयर। Thank you so much. You look good in pink too. Thank you so much for being here. Really good to see you. माजिद निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको भी सर आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर आपको बहुत मुबारक हो नया आने वाला साल। फिर वहाँ आपसे शुरू कर लेते हैं, बिकॉज एक जो की पाई होती है ना, आप हमेशा फील्ड में जब होते हो तो हर चीज़ पे रखते हो वो नज़र, तो आप क्या समझती हैं? पहले तो ये बताएं कि वाकई आपको 2024 जो है वो इंतखाबात का साल लग रहा है? पहले शायद थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाथ पाँव मारे जा रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के हवाले से, तो एंड मुमकिन है कि शायद ग्राउंड्स की जो पिच है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाए, मगर इलेक्शन होंगे। वो जो थोड़ी अनसर्टेनिटी रही थी कुछ वजूहात की बिना पर जो हम एनालिसिस करते थे, टू मी आई थिंक वो किसी हद तक उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। तो 8 फरवरी को प्रोबेबली इलेक्शंस होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि हम नया साल का आगाज़ कर चुके हैं। आज पहली तारीख है, तो मुझ जैसा कोई शख्स या पाकिस्तानी तो नहीं चाहेगा कि जमहूरियत के तसलसल के अंदर ब्रेक लग जाए और ये ना हो कि हम 90 की दिहाई से भी पीछे 70 की दिहाई में चले जाए। तो वी डोंट वांट दैट। अच्छा, एवरीवन वांट द सेम थिंग, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वाकई इंतखाबात हो जाए ताकि आवाम का जो एक मैंडेट है वो आवाम सामने रख सके, अपने वोट का राइट जो है वो इस्तेमाल कर सके। माजी साहब, आप क्या समझते हैं? इंतखाबात की चले हम बात कर रहे हैं, लेटर और सूनर आखिरकार हमें वो तारीख मिल ही गई जब इंतखाबात होने हैं। जिस स्टेबिलिटी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी सियासी जमात अब हम रिलाई कर सकते हैं, रिलाई करना चाहिए? क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का ये जो एक सिंपल सी लाइन है ना, 2023 में राग लापा इस एक लाइन का हमने बहुत सुना ये लफ्ज़ हमने, तो ये आखिर चीज़ है क्या इंतखाबात में मिल सकेगी या नहीं? बहुत शुक्रिया। इशू ये है कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान में ऐसे कई सियासी वाक़यात हुए हैं जिसके बाद अवाम का इस निज़ाम और इस जमहूरियत के हवाले से एतमाद काफ़ी मुतासिर हुआ है। और हमने देखा कि 2 ऐसे इलेक्शंस हैं कि जो अनाउंस किए गए, जिनका स्केजुअल आ गया, वो नहीं हुए। तो प्रॉब्लम ये है कि इस बैकग्राउंड को सामने रख के अगर हम देखते हैं तो फिर हमें ये समझ आती है कि 8 फरवरी के इलेक्शन पे अभी तक क्यों शकूक व शुबहात हैं। उसकी वजह ये कि अवाम के पास एक रिसेंट हिस्ट्री में ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। जहाँ तक मसला है सियासी इस्तेहकाम का, तो अफसोसनाक सूरत हाल तो ये है कि इस वक्त मुल्क को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मुझे आइंदा 4 से 6 महीने में ऐसी कोई चीज़ नज़र इसलिए नहीं आ रही कि इलेक्शंस की शफाफियत जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान है। इलेक्शंस हो जाना मसले का हल नहीं है। मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन होना मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान को किसी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगा। अगर 2-3 साल के सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद इलेक्शंस होते हैं और फिर उसके शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फरवीन साहब, अगर हम देखें जो सूरत हाल माजिद निज़ामी साहब फरमा रहे हैं कि हमने देखी और हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो पकड़ दकड़ की जो चीज़ें वीडियोस हमारे सामने आती हैं, फिर हमने नाअहली के नाहल एहलकारों की एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे सामने आई, जो हमने मेरे ख्याल में पहली बार अपनी सहाफ़ती करियर में इस किस्म की चीज़ें वीडियोस हमारे सामने जो आई, क्या कहती हैं बहुत सारे लोगों को, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड लोगों को, बड़े बड़े तगड़े उम्मीदवारों को नाअहल कर दिया गया है। ऐसे में अगर हम देखें, अचानक जुबैर साहब का जो है इंटरव्यू मंजर आम पर आता है। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखती हैं कि नून लीग जिस बयानी को डिलीवर कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि दोबारा उस बयानी को थोड़ा बहुत हम आवाम की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन इस आर्टिकल के आने के बाद कितना नुकसान उसको होगा? देखिए, आई अग्री विद व्हाट माजिद निज़ामी साहब हैज सेड कि जो ये मसावी बुनियाद पर जो आपको चांस मिल रहा है, जिसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, एक्चुअली वो पाकिस्तान में आई डू नॉट रिमेंबर कि वो कभी मिली होगी। कभी ऐसा कोई मौका आया होगा कि सब जमातों ने कहा कि नहीं, अब की बार हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है और सबको बराबरी की बिना पर मौका मिला है और सब जो है वो इलेक्शन से मुतमईन है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। तो ये जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वाला जो एक हम लगाते हैं ना, वो नहीं है टैग। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इन दिस सिनेरियो और केस व्हाट एवर वी आर फेसिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो है वो एक जो जमात है जो कभी हॉट फेवरेट हुआ करती थी, वो अब लीस्ट फेवरेट हो चुकी है, और एक जमात जो कभी लीस्ट फेवरेट हो गई थी
हमने उस पे भी देखा कि 2017 में क्या हिसाब किताब था उनके साथ, और फिर 2018 के इलेक्शन के बाद उनके साथ क्या हुआ। तो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बकौल वो लाडले प्लस हो चुके हैं, और उनके बकौल के नहीं, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं किसी को मिलेगी। अच्छा, फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन एक और चीज देखिए, किंग पार्टी, लाडला प्लस, ये सारे टैग और टाइटल्स हम देखते रहे कि मिलते रहे। अच्छा, अब हम जो कहते हैं ना मुनसिफाना, आज़ादाना, शफाफ इंतखाबात, हम इसको एक लाइन अप कर लेते हैं चीज़ों को। अब इंतखाबात होने जा रहे हैं, अब हम देखते हैं कि क्या समझते हैं कि अभी सारी चीज़ों की पहले ही हम कह रहे हैं कि एक एम्बिग्विटी आ सकती है, शफाफियत पे सवाल निशान उठ सकता है और कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं हमारे इंतखाबात। तो जो इंटरम गवर्नमेंट, इसका स्पेसिफिकली काम ही ये है कि भैया आपने सिर्फ शफाफ इंतखाबात कराने हैं, उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे जज करते हैं? देखिए, जो निगरान सेटअप लगा है ना, इसका काम इंतखाबात कराना नहीं है, बल्कि उस सिस्टम की मॉनिटरिंग करना है। इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत को देखना है, तो उन्होंने सिर्फ उसको मॉनिटर करना है। और जब हम किसी ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि जिनका कोई स्पेसिफिकली रोल नहीं है, अगर तो रोल नहीं है किसी जमात के साथ, या वो किसी की तरफ डाउन नहीं है, एफिलिएशन नहीं है, जिसे हम केयर टेकर सेटअप कहते हैं, तो उसमें आइडियली तो ये होना चाहिए कि किसी भी जमहूरी निज़ाम में, किसी भी ऐसे मुल्क में जो जमहूरियत पसंद है, वहाँ पर इंतखाबात पे उंगली नहीं उठनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में देखें, पहले से ग्राउंड तैयार होती है। अब जैसे कि बिलावल भुट्टो ने जब ये आगाज़ किया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही थी, कल को इलेक्शन हो जाते हैं और वो कहेंगे देखा कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं। हालांकि हमें पता है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को बड़ी एफर्ट करना पड़ रही है टू ब्रिंग आउट सम सीट्स, ठीक है, लेकिन जब हो जाएगा तो वो दे विल से कि अच्छा देखा फ्री एंड फेयर। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी कह रही है कि उनको भी नहीं मिल रही है। तो ये इलेक्शंस होने से पहले वो माजिद निजामी साहब आपकी तरफ आएंगे, जो फरवा साहिबा फरमा रही हैं, अगर हम देखें जो सिचुएशन है, जिस किस्म के हालात हैं, हर तरफ रोना है मुख्तलिफ पार्टियों का, बगैर नून लीग के। नून लीग सिंध में रो रही है थोड़ी बहुत, जिस तरह नौरीन रो रही थी। सर, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो ये कितना खौफनाक होगा, जो मंजर हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल है। क्योंकि एक तरफ तो जो रिएक्शंस हमें नजर आते हैं, आपने मरी में देखा कि बचपन में हमें याद है कि जब हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेला करते थे, बैट हमारा तो हम छीन के चले जाते थे, जब हम किसी को छेड़ा करते थे तो मैं सीटी बजा लेता था, वो गुस्सा हो जाता था। कल हम देख रहे हैं कि पीटीआई का नारा लगा, पुलिस ने लाठी चला दी। तो ये जो सूरत हाल है, क्या लगता है इलेक्शन अगर होंगे तो कितना खौफनाक होंगे और क्या स्टेबिलिटी उससे आ जाएगी? देखिए, जहाँ खौफनाक का लफ्ज़ आता है वहाँ पर खदशात बहुत ज़्यादा जहन में आना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसकी शफाफियत पे तो बहरहाल सवालिया निशान होगा। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 4 इलेक्शंस में से 3 इलेक्शंस ऐसे हैं जिसमें मियाँ नवाज शरीफ को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। अब ये पहला ऐसा इलेक्शन है जिसमें ऐसे लग रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा। मसला ये है कि हर आने वाले इंतखाबात में ऐसे पैरामीटर्स तय हो जाते हैं जो पहले से ज़्यादा सख्त होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जहां तक मामला है शफाफ इलेक्शन का, तो वो एक असूली मौक़िफ़ है जिसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। बेशक अमली तौर पर ऐसा नहीं होगा, नहीं हो रहा, पहले नहीं होता आया, लेकिन हमें उस उसूल को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। इसी तरह 8 फरवरी के लिए अभी से जिस तरह मामलात लग रहे हैं, सियासी जमातों की शिकायत हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को सामने लाना चाहिए कि शफाफियत को इंश्योर किया जाए। ये दुरुस्त है कि उसके ऊपर कई सवालात होंगे, और उसके बाद मैं नहीं समझता कि इलेक्शंस के बाद कोई स्टेबिलिटी आएगी। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन की जो रिज़ल्ट्स हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल है कि पहले दिन से ही बहस शुरू हो जाएगी, और उस बहस के नतीजे में जो भी आने वाली हुकूमत है वो किसी मजबूत कदम से अपना काम नहीं कर पाएगी। साहब देखिए, मेरा आप दोनों से ये सवाल है कि हमारे इस एनालिसिस से पहले भी फरवा और इस एनालिसिस के बाद भी एक बड़ी क्लियर पिक्चर हमारी आवाम के सामने है। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से उठाया जा रहा है, कौन कहाँ से ले जाया जा रहा है, किसको कागजात नामजदगी फाड़ दिए, किसको जाने नहीं दिया गया, किसके मुस्तरद हो गए, ये सारा कुछ हिस्ट्री हैज़ रिपीटेड सेल्फ। हम इसको रिलेट करते हैं, कभी हम 70 से, कभी 77 से, फिर हम कहते हैं कि इसका रिजल्ट भी सामने ऐसे आएगा। आवाम के सामने क्लियर पिक्चर, आपका प्रोग्राम हो, आप फील्ड में हो, आपका एनालिसिस हो, हम रख देते हैं, लेकिन हमें पता है कि चीज़ें कहाँ से ड्राइव हो रही है और कैसे हो रही हैं। आपने कहा आवाज़ उठानी है, फरवा आपको क्या लगता है कि थ्रू सोशल मीडिया आवाज़ उठाए तो वो बंद हो जाता है? यहाँ
पे आके बात करें तो शायद ये भी बंद हो जाए। हमें आवाज उठानी कैसे है, बट वी कैन डू एंड बट वी शुड डू बेसिकली। अच्छा देखिए, आई हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर एज वेल, विच इज़ के आपने कहा कि हिस्ट्री रिपीट्स इट्सेल्फ ना, तो ये हमने देखा है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लाडला बच्चा थी, तो ये हुआ था। बहुत अच्छा होता और शायद आप और मैं और माजिद निज़ामी साहब बैठ कर ये गुफ्तगू ही ना कर रहे होते अगर 2017 के वो जो मुझे क्यों निकाला पे इमरान खान साहब मुझे रख लो ना करते। बहुत अच्छा होता, सिस्टम से बाहर हो जाते सब, और एक का जो प्योरली डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में इलेक्शंस के थ्रू चलता। देखिए हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, अमल पैरा नहीं है, तो उसको रवा रखने के लिए जब आपने उन फरीकैन को बाहर निकालना है जो खुद साख्ता फरीकैन है, तो उसके लिए आपको मिल बैठ के टेबल टॉक करनी पड़ेगी। आपने कहा कि हम पार्ट कैसे प्ले कर सकते हैं सोशल मीडिया। देखिए आई डोंट ट्रस्ट सोशल मीडिया एट ऑल। उसकी एक बहुत बुनियादी वजह है, पाकिस्तान में 2013 के बाद से सोशल मीडिया का जो बूस्ट आया, और अब आप देखें कि बाकी तमाम तर जमातों ने अपने सोशल मीडिया एक्टिव करना शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया इन पाकिस्तान इज नॉट सोशल मीडिया, इज प्रोपोगेट मीडिया। तो ये प्रोपोगेट करने के लिए एक और चीज है जो आपने फरमाया, अगर हम देखें जो लाडला बनता है, जारी बात है घोड़ा उसके लिए तैयार होता है और वो राजी भी हामी भी भर लेता है, भैया मैंने दुल्हा बनना है, दुल्हनिया क्योंकि कुर्सी है उसकी तरफ लेके आके मैंने जाना है। अब इमरान खान साहब ने जो गलती की, लेकिन आपको अगर हम देखें 2013 का इलेक्शन, आरओस का इलेक्शन, उसको जरदारी साहब ने कहा और वो आपके सामने हम सब ने कवर भी उसको किया। लेकिन अब 2024 की बात जब मुझे निकाला तो फिर क्यों लाडला बनने की कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक गलती, एक कोताही सियासतदानों से भी हो रही है जो खुद तजुर्बा करके फिर आके इस किस्म के तजुर्बों में फिर वो शामिल होते हैं और फिर नुकसान मुल्क और आवाम का मैंडेट का होता है? देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो मुसलसल डिनायल में है कि वो लाडला नहीं है। जावेद लतीफ साहब अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, या तो वो वाली लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं जो बहुत ऊपर है, या वाकई उनको नहीं मिल रही है, हमें कुछ और दिखाया जा रहा है। लेकिन अलबत्ता जो भी है, दोनों सूरतों में ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है और जो आप कह रहे हैं कि लाडला होना ये कब निकलेगा, अगर नून लीग के पास ये ऑप्शन मौजूद है, जो कि we know from all aspects के there are some certain things जो चल रही हैं और जो चली हैं, तो मियाँ साहब वापस आए, वरना 13 महीनों की गवर्नमेंट में भी आ सकते थे। एग्जैक्टली। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं ये बड़ी अफसोसनाक हैं। अगर इसको यहीं रोक लिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए हरमीत, पीपल्स पार्टी आ जाए इक़्तिदार में, मेरी तरफ से नून लीग आ जाए, पीटीआई वापस आ जाए, बल्ले के साथ आ जाए, ट्रॉफी लेके आ जाए 92 की, थिंग्स वुड नॉट बी चेंज्ड। क्योंकि जो महंगाई की रेशो हो चुकी है, जो हमारे कर्जों की सिचुएशन है, जो हमारा बिजली का बहुत, अब सर्दी चल रही है और बिजली जा रही है, गैस नहीं आ रही है। माजिद निज़ामी साहब जो फरवा रही है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि इससे कबल यूरोपीय यूनियन की जानिब से बाकायदा पाकिस्तान को कहा गया कि हम इस सारी चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। GS+ की बात हो रही है कि अगर ये सिचुएशन रही तो वो भी मुश्किलात में, खटाई में वो सारी चीजें पड़ सकती हैं। आपको नहीं लगता कि सर लेवल प्लेइंग फील्ड की जब हम बात करते हैं तो फिर सबको होना चाहिए, कहीं एक तरफ जो सख्ती है, एक तरफ तो जब सख्ती आप करेंगे तो आवाम का रिएक्शन भी आ रहा है, कहीं ना कहीं आलमी दुनिया भी उसको देख रही है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का लेवल सबको अगर बराबरी का होता तो बेहतर ना होता, सिचुएशन कुछ डिफरेंट ना होती? अलमिया ये है कि सियासी जमातें जब हुकूमत में आना चाहती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि गलियां हो जन सुंजियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो वो किसी को स्पेस देने को तैयार नहीं होती। इमरान खान साहब से भी यही गलती हुई, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं दी। अब जब वो वापस आ रहे हैं तो वो भी यही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक ये दायरों का सफ़र जारी रहेगा उस वक्त तक इस्लाहात की तरफ या किसी मुआशी इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाया जा सकता। जो आपने यूरोप और अमेरिका की बात की और उनके कंसर्न्स की बात की, तो रियासत ने मेरा ख्याल है उसका एक हल ये निकाला है कि उन्होंने अपना ज़्यादा फोकस चाइना और गल्फ़ स्टेट्स की तरफ कर लिया है और वहाँ से वो इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन ऑब्जर्वर ग्रुप्स जो हैं वो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। उसकी वजह ये कि इलेक्शंस के बाद जब उनकी फाइनल रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट
के आने के वक्त तक इलेक्शंस हो चुके होते हैं, MNAs बन चुके होते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म हो चुकी होती है, तो वो महज एक रेफरेंस हिस्ट्री के अंदर चला जाता है, प्रैक्टिकली उसका इम्पैक्ट नहीं होता। सर आई एम डन विद द वर्ड ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। ना लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। आप ये बताएं कि क्या समझते हैं आपके, जैसे फरवा ने कहा कि मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी भी ऐसा हुआ कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी जमात को मिली हो, सबका गिला हर इंतखाबात में यही रहा है। अब आप ये बताएं कि आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करें, होमवर्क की बात करें, नून लीग ने बड़ा कोशिश की कि सिंध में अच्छा होमवर्क कर सके, उन्होंने की पंजाब में, ये सारा सिनेरियो हमारे सामने, KP की सिचुएशन भी हमारे सामने है। आप किस पार्टी को अच्छे होमवर्क के साथ, अच्छी कैंपेन के साथ आगे आता हुआ देख रहे हैं? जी, इस वक्त जो पंजाब की सिचुएशन है, जो 141 सीट्स हैं जो कि नेशनल असम्बली की जनरल सीट्स का 53% बनती हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिसने पंजाब जीत लिया वो बासानी मरकज में आ सकता है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने बाकी 3 सूबों पर उतना फोकस नहीं किया जितना फोकस उनका पंजाब पे है। उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड्स किए हैं, मीटिंग्स की हैं, उम्मीदवारों के बाहमी झगड़े वो निपटा रहे हैं, किसी को सेनेट ऑफ़र कर रहे हैं, किसी को लोकल गवर्नमेंट ऑफ़र कर रहे हैं। तो उन्होंने ये पंजाब में एक इम्प्रेशन दे दिया है कि वो आने वाले हुक्मरान उनकी जमात से होंगे। इसलिए हमने देखा कि पंजाब के कई इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ से निकल कर मुस्लिम लीग नून में आए हैं, और कई तो ऐसे थे जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़कर भी मुस्लिम लीग नून में आ गए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर हम माजिद निज़ामी साहब फरमा रहे हैं, अगर हम देखें जो हालात हमारे सामने, जो मंजर और इलेक्शन के बाद जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक मखलूत गवर्नमेंट होगी, जो हमने 16 महीने में भी देखी। आपको क्या लगता है, जिस दलदल में हम फंस चुके हैं, एक तरफ तो मुख्तलिफ चीज़ें जो इंटरनेशनली चीज़ें बड़ी चेंज हो रही हैं, इन सारी चीज़ों में पाकिस्तान या ये जो गवर्नमेंट आएगी ये कितना सर्वाइव करेगी, उन मुश्किल हालात से कैसे पाकिस्तान को निकालने में क्या ये कामयाब होगी? आज हरमीत साल का पहला दिन है, आप बड़े खतरनाक सवाल कर रहे हैं। मैं इस जवाब का आगाज जो है वो दुआ से करती हूँ। मेरी दुआ है आमीन आमीन कि अल्लाह ताला जो भी गवर्नमेंट लेकर आए वो गवर्नमेंट 5 साल निकालती तो है गवर्नमेंट, लेकिन उनके वजीर आजम भी 5 साल, मेरी तरफ से शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो या कोई और हो, अभी तो फॉर्मूला ज़ाहिर तय पा रहे हैं, पा चुके हैं, बल्कि वो 5 साल निकाले, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसका जो वो कहते हैं ना कि पायलट या एंकर जो होता है वो वजीर आजम होता है किसी भी गवर्नमेंट में जो निज़ाम हमारा है। तो अगर वजीर आजम ही स्टेबल नहीं रहेगा, वो उसी की कुर्सी जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं होगी, तो फिर वो बार बार हिलना जुलना और फिर ऊपर नीचे चीजें, और फिर देखा ना ये हुआ वो हुआ। तो आई विश कि जो गवर्नमेंट, देखिए मुश्किलात तो होंगी, वी ऑल नो दैट, बहुत मुश्किलात होंगी, शायद इससे ज्यादा हो सकती हैं, मगर एक पॉइंट पर आकर खुदारा ये सोचना है कि ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, और वी डू नॉट वांट इट टू बी नेक्स्ट। माजिद निज़ामी साहब, हमने तगड़े नून लीग के बड़े बड़े लीडर देखे और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी राय जुदा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि रियासत ने फैसला कर लिया है कि वज़ीर आज़म नून लीग का ही होगा, और आम आदमी में ये तासुर अब आम हो गया है। सर, आपने देखा जुबैर साहब ने बड़े इंकिशाफात किए हैं, कहा कि अगर मैं ना होता तो शायद इतना बड़ा स्पेस आज नवाज शरीफ मुल्क में है, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, लेकिन मुझे भी क्यों निकाला, ये गिला वो भी कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म चले गए, मेहताब अब्बासी गए, टिकटों पर बड़ा मसला है, तो हिना तहमीन दौलताना का मामला जो है उसके कागजात मुस्तरद किए गए हैं। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि मरियम नवाज साहिबा के साथ तलख कलामी हुई है उसकी, तो मरियम नवाज साहिबा अपना होल्ड मजबूत कर लेंगी? सर देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल तय है कि अपोजिशन के साथी और होते हैं, और जब आप हुकूमत बना रहे होते हैं उस वक्त आपका ग्रुप और होता है। तो अपोजिशन के अंदर आपको एक मुज़ाहमत की ज़रूरत होती है, जिसमें लोग फ्रंट फुट पे आके नारा लगा के तो रियासत से नेगोशिएट कर सकें। जब वो मुफाहमत हो जाती है उसके बाद आपका ग्रुप यकसर तब्दील हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों से आपने नारे लगवाए थे या जिन लोगों से बुलंदोबांग दावे करवाए थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब के मामलात हैं, ये डेफिनेटली इसी फार्मूला के अंडर आते हैं कि जिस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से या रियासत से बात करने की ज़रूरत थी, जब प्रेशर डालना था, तो उस वक्त उन्हें ज़ुबैर साहब की शक्ल में एक बेस्ट आदमी मिल गया जिनके ताल्लुकात भी थे। लेकिन क्या वो सरवाइव कर पाएंगे या नहीं,
मेरा ख्याल है कि अब उनकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि अब मियाँ साहिबान के मामलात डायरेक्टली डील हो रहे हैं, मुफाहमत हो चुकी है, कोई मसला नहीं है, तो इसलिए अब उसके अंदर से मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो निकल गए हैं। और ये मतलब बड़ा तारड़ साहब ने दुरुस्त कहा था कि उत्ते गल हो गई है सर। बिल्कुल, और ये सियासी जमातों के अंदर बड़ा एक अजीब सा मामला है कि आपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आपका शुक्रिया। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वोट का राइट एक ऐसा राइट है कि आपको बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एक रेजोल्यूशन ये भी सेट कर लें कि अब हमारी आवाम बड़ी बाशऊर होगी, उसको पता है कि क्या चल रही है, कौन सी पिक्चर कहाँ से ड्राइव हो रही है, हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो वोट का राइट आपका, आपने उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है।